देखिए, आप लोग जिस जानकारी के लिए पधारे हैं, तो थोड़ा मैं इस फिलॉसफी पर प्रकाश डाल दूं ताकि इस रास्ते पे आपको चलने में सुविधा होगी। ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म और आत्म साक्षात्कार। पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है, जो जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक कोई ध्यान है, कोई योग है। योग में एक टर्म से उन्मना बनो, मतलब मन जो है बिल्कुल शांत जब तक नहीं होगा, ध्यान योग कुछ भी नहीं। दूसरा, उसमें 4 पाद है, 4 चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में 24 से लेके 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ शब्दों में कहा है, हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होगा। नाम जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होगा, पातंजलि योग दर्शन मानता है। समझे? और योग दर्शन ये भी मानता है कि उस नाम जप से सारे कष्टों का अंत होता है। इस बारे में स्पष्ट कहा है ऋषि ने, भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जप के बाद में आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता। ये पातंजलि ऋषि ने कहा, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। नाम जप और ध्यान 2 तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। समझे? बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म करता हूं। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है। वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है। और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है। समझे? तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है। 80% वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, नशे की दवाई देते हैं, जब तक नशा रहता है वो तनाव शांत, जो नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा, वैसी की वैसी स्थिति फिर आ जाती है। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर वो राम के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो, शाम को सो सो का नशा खत्म। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
कबीरदास भी यही बोलते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये नाम का नशा होता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। 5वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें इसको दिव्य आनंद कहा है। 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15वां 21वां 27 28, उसमें उसको अक्षय आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद आता नहीं ना, तब तक मनुष्य गलती से भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है, समझे। अब ये बच्चे बैठे छोटे, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, मगर ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो फिर किसी और बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसे 60-70-80 के हो जाए तो फिर और किसी बात में आनंद आएगा। वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है भाई, ये इंद्रिय आनंद है, ईश्वर ध्यान देने जाते हैं, अक्षय आनंद है, इसका क्षय नहीं होगा। पर ठीक है, एक कलयुग के कारण से एक हमारा देश जो एक पतन के काल था गुजर के आ रहा था, ये आपका ही लोगों ने इस दर्शन को बहुत डैमेज किया, ग्रंथों को जला दिया। महर्षि अरविंद ने कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिकता तो बहुत थी, इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद में तो ठोस जम के मतलब, तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें बड़े परेशानी है लोगों को। जिस काम को विज्ञान नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहा है। पश्चिम कहता है हम तो अप्लाइड साइंस में विश्वास करते हैं, मैंने कैसे नहीं किया, मैं तो केवल भगवान के नाम से रिजल्ट दे रहा हूँ, आ जाओ। आया एक्टर ये ऐसा ही है। वो एड्स थी, वो नेगेटिव हो गई, तो ये कहता मैं तो प्रचार करूंगा, ये बात ही योग कर सकते, समझे। तो अच्छा, डॉक्टर जो कहते हैं कि अब सारे नशे छूट जाते हैं, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का स्पीच दे रहे थे, तो एक तरीके ने खड़ा हुआ, कहने लगा जी महाराज आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, आप शाकाहारी मांसाहारी और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट गिव द थिंग्स विल गिव, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। तो ये परिवर्तन आप लोगों में उस हिसाब से आएगा कि वो वस्तुएं आपसे वृत्तियां बदल जाएगी। 3 वृत्ति त्रिगुण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजगुण और सतोगुण। तो इस नाम से पहले ईट तो तामसिक सब साइड जो अंदर मांग कर रही थी ग्रंथियां नशे वगैरह की, मेरे से आपकी, वो बिल्कुल शांत, डिमांड नहीं होती। सप्लाई का सब्जेक्ट है भाई, जब तक मैंने विज्ञान को कहा है आपकी साइंस जबरदस्ती उस नशे को छुड़वाते हो। हॉस्पिटल में पीने नहीं दिया शराब मीट खा, वो अफीम, वो जो ही बाहर निकला को पहले बड़ा एरिया क्लियर कर देता, नहीं छूट। तो अब ये बड़ा, तो ये तो कहते हैं ये तो छूटता है, मगर आप बताओ कि आफ्टर इफेक्ट जो अफीम खा रहा था उस जहर का असर कहां गया। विज्ञान अब तो चुप है, बोलता नहीं, अफीम चाहिए लोग टोटल, और हजारों का छूट गया। भैया मैं आपके इस आफ्टर इफेक्ट को नहीं मानता। तो मैंने कहा मैं अफीम खाता हूं, मान लो, सुबह खाया, काम करने लग गया, तो वो तो दाना हुआ है, वो तो निकल जाएगा पेशाब में पसीने, शाम को फिर डिमांड हुई तो मुझे खाना पड़ा।
ये डिमांड हुई, ये आफ्टर एपेक्स को नहीं मानता। फिर आफ्टर छूट गया, ये क्या करिश्मा है? ये प्रतिभा होती है, फिर राजसी वृत्ति शांत होती है, आदमी पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है। जात्यांतरण की बात कहिए, ये जातियां जब तक नहीं बदलेगी में नहीं जा सकता। स्टेप बाय स्टेप आपका विकास हो रहा है, नशा छूट रहा है, शराब छूट रही है। मतलब चैलेंज का प्रोग्राम है कि आज ही पी के बता देना शराब, समझे? और नाम जब शुरू करने के बाद में जब नाम वाला नशा, नशे की कीमत ही नहीं होती, तो कुंडलिनी योग करवाती है, उससे बीमारियां खत्म, मानसिक बीमारियां खत्म, नशा छूट गया। तो ये विकास है, ये भारतीय दर्शन का। तीसरा चैप्टर है विभूति पाद। साधक जब नाम जब वो ध्यान करता है, ये कुंडलिनी देखिए रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में जिस 3.5 आठ लगा करके सोई रही होती है, ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है, उसमें कंट्रोल रहता है। वास्तव में गुरु है। आजकल तो गुरुओं की बात आ गई, पुत्र मार तो गुरु के सिर पर पड़ेगा, ऐसा प्रोफेशन है, देना है, बाकी सब लेना ही लेना है, समझे? तो भाई ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, ये हमारे योग दर्शन के हिसाब से आ रहा है। जब आप ध्यान करोगे, इसमें दो विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपके उस नाम से, देखिए नाम चाबी है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, कलयुग के केवल नाम आधार समझने उतर ही पाना। तो इसलिए उस नाम, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है। इसमें कोई कल्पना करवा रहा, मैं जानता हूं आपको तो कल्पना आती है ना। तो इस प्रकार यहाँ तो आप जो है माया के आंख, नाक, मुंह वगैरह वगैरह, और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी, वो जो है वो हटाई है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, इससे खुलेगा कोई योग है नहीं, ध्यान है। ये काम केवल गुरु ही कर सकता। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन है। इसलिए यहाँ करो, चित्त की वृत्तियों का विरोध हो गया, तो यहाँ मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो, समझे? गुरु क्या है? थोड़ा गुरु, ये तो कल मरेगा। हमारे धर्म में मतलब टाइम में आप मेरे अंदर, मैं आपके अंदर, बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं, और हो रहा है इसके बारे में क्यों हो गया? तो इस दौरान कुंडलिनी ऊपर उठती है। योग में प्राण, अपान, उदान, व्यान, जो है नीचे नीचे के डिस्टेंसेस को बाहर फेंकता है। वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ सकती है। तो साइंटिफिक विज्ञान है हमारा धर्म। हमारा धर्म पूरा साइंटिफिक है। आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते हैं, नीचे स्पार्क होता है,
तो वो ऊपर बढ़ता है। इसी तरह से कुंडलिनी जब तक ऊपर नहीं उठ सकेगी, नीचे से कोई पूछ नहीं लगे, तो पहले साधक जो है उसमें मूलाधार में 3 बंद रखते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग जाता है। आपको किस आसन में बैठने की करोगे, जो गुरु ने बताया उसको जपोगे, इससे आगे आपकी ड्यूटी खत्म, तो काम शुरू हो जाएगा। नहीं तो भाई बैठे रोजी बुराक बंद किए, दूसरा गुरु देखो, समझे? दूसरा गुरु जो है दूसरा जन्मदाता होता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता था और आत्म साक्षात्कार कराने वाला गुरु। तो मैं आपको कुछ नहीं देता, आपके पास जन्म से सब कुछ है। मैंने गुरु कृपा से जो विकास कर लिया वो आप भी कर सकते हो, ये किसी होती नहीं। ये तो मनुष्य में होने वाला ड्यू विकास। ये कोई मेरा अभी नायडू साहब आए थे, हिंदुस्तान पत्र के संवाददाता में जयपुर प्रोग्राम थे, तो जब एड्स कैंसर के केसेस देखे नेगेटिव पॉजिटिव, तो उन्होंने लिख दिया ये वंडर थेरेपी है, वंडर थेरेपी। और एड्स खत्म हो रही है। पश्चिम का विज्ञान कहता है ये मिराकल है, मिराकल है। मैं उनको कहता हूं ये तो न तो वंडर थेरेपी है न मिराकल है भाई, ये तो भारतीय दर्शन के अनुसार होने वाला ड्यू विकास है। समझे? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। जब वो शरीर की रचना की व्याख्या करता है तो कहता है 7 प्रकार के सेल से ये शरीर बना। पहले वो मैटर से स्टार्ट करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष चेतन कर दिया पश्चिम ने, परंतु मानव की समस्या को अंत नहीं कर पाए। अब वो दबी जबान से स्वीकार तो करने लगे कि कष्टों से छुटकारा पाने का रास्ता और भी हो सकता है, मगर हिम्मत नहीं हो रही खुल के स्वीकार करने की, और करना पड़ेगा। तो फिर आगे 3 कोष और अभी चेतन नहीं हुए, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सतमय कोष, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। ये कोष चेतन होने शुरू हो गए। आनंदमय कोष को तो चेतन किया है हमारे एक ऋषि ने, याज्ञवल्क्य ने, मगर सत्य और चित्त अभी अनटच्ड है। वो गुरु कृपा से चेतन होने लगे। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो एक शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, समझा? भारतीय अब ये शैव दर्शन है, एक कश्मीरी शैव दर्शन है। अब वो कश्मीर का नाम लेते हो, हिंदू मुसलमानों के झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं आता। कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के 5 काम हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो ये 5वां काम जो है भगवान का गुरु करता है। गुरु जब अनुग्रह करके दीक्षा देता है तो साधक को अपनी और पूरे विश्व की वस्तु स्थिति की जानकारी हो जाती है। वहां जाति धर्म गौण है कोई मतलब नहीं था, वो मानवीय विकास है। अब मैं कश्मीरी शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे माध्यम से हो रहा है, मगर बोलता तो गंगाईनाथ महाराज है। इनसे दीक्षा नहीं लेता कुछ भी नहीं था भाई मैं तो। जय गुरुदेव, आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्धि योग फॉर जूनियर्स के सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्धि योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हमें सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव के द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। और तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सिद्धि योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इंप्रूव हो जाती है
और बच्चे जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी कर पाते हैं। और अगर बच्चों के शरीर में कोई समस्या हो, उसे मातृ शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान योगिक क्रियाएं करा के सही कर देती है। तो मैं किसी बच्चे से अनुग्रह करूंगी कि वो आगे आए, अपना हैंड रेस करे और सबको बताए मेथड ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान की विधि। आप भी बता दो। पहले हमें गुरुदेव की फोटो को 2 मिनट तक देखना होता है और उनसे प्रार्थना करना होता है कि गुरुदेव जी मेरा 15 मिनट तक ध्यान लगा दीजिए। और माँ हमें उस 15 मिनट में गुरुदेव को अपनी आज्ञा चक्र पे देखना होता है, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाते हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं। और इन 15 मिनट में हमें गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। और इस समय इस दौरान हमें कोई भी योगिक क्रियाएं हो सकती हैं, तो हमें घबराना नहीं होता है और ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद आपका ध्यान स्थिर हो जाता है और अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकल जाते हैं। यही है ध्यान की विधि। अभी हम गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनते हैं। जय गुरुदेव। कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं होना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं 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 क्लीं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। अभी मैं गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करती हूँ, सभी उसे देखें और 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकलें। तो मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री तुम कल तो की वही भगवान। तुम तो आपकी वही हो। सदा जय जयकार हो। हम बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। सिद्ध योग का डंका पूरे विश्व में बजे, यही प्रार्थना है कल की भगवान आपसे। आप सभी का स्वागत है मंच पे, हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन है। गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यह कार्यक्रम हर जय रविवार गुरुदेव। जी हम बुलाएंगे, जी बुलाएंगे, आप परेशान न हो, हम बुलाएंगे। यह कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच चलता है। 9 से 9:15 तक गुरुदेव की स्पीच और गुरुदेव द्वारा बताई गई दिव्य संजीवनी मंत्र को हम सुनते हैं। 9:15 से 9:30 बजे तक हम आपस में ध्यान करते हैं सभी बच्चे, और उसके बाद अनुभूतियों का, अनुभवों का, जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का और अपने टैलेंट का, अपने गुण का हम इस पे आदान प्रदान करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा अपनी बात रखना चाहते हैं तो मंच पे आए। रिंकू सैल जी को मैं बुलाना चाहूंगा, अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। इसके बाद बुद्धि जी के आईडी से बच्चों को बुलाऊंगा। जी रखिए अपनी बात। जय गुरु भाई, गुरुदेव। गुरु भाई, तुम आप अपना तो मेरा आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, आप दिख नहीं रहे। गुरु भाई, जी बोलिए। वही गुरु भाई, तुमको मैं कहीं पे देखा था जब तुम गोपीनाथ से, मैं बोल रहा था ना, गोपीनाथ से जब तुम मीटिंग कर रहे थे। जी जी जी। आप थोड़ा अपना कैमरा ऑन कीजिए, सामने आइए। आपका कैमरा खुला नहीं है जी, अभी सही है। ओके। जय गुरुदेव। बोलिए जय। बोलिए ओ बोलिए। गोपी ओ गोपीनाथ से तो मीटिंग हुआ था ना रात में, तुम तो वहीं पे थे। तो गोपीनाथ बैरागी जी। ये है वही गुरु भाई। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आप गुरुदेव से कब से जुड़े हैं? गुरुदेव से जब जब मेरा मैं गुरुदेव से 2016 या 2014 में मैं था। अच्छा, जो 2014 से आप गुरुदेव से जुड़े हैं, हाँ। तो 2014 से अभी तक की आराधना जो आपने की है उसमें आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ है? गुरुदेव के माध्यम से, सिद्ध योग के माध्यम से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? मुझे बहुत डिजीज होता था। जब मुझे फीवर होता था, मैं थोड़ा गे मेरा मैं थोड़ा बेहोश हो जाता था बहुत। अच्छा, बेहोश होने कपिनाथ बैरागी जो कहा था ना, वही 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 बात मैं बता रहा था। तो आप बेहोश की वजह क्या, बेहोशी की वजह क्या होता था? डर था, मतलब मैं बीमार पड़ जाता था ना, बीमार पड़ के मैं बेहोश भी हाँ हो हाँ। जाता था कभी। अच्छा, बीमारी के बाद आपको बेहोशी आ जाती थी। तो अभी जब से आप सिद्ध योग अपनाए, गुरुदेव की शरण में हैं, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ है आपके? मैं मेरा मेरा बीमारी थोड़ा ठीक हो गया, मेरा मेंटल डिजीज भी थोड़ा ठीक हो गया। तुमने मेरी मेरी माँ ने तुमने बताया था ना, मेरी मेरी गोपीनाथ बैरागी का वाइफ था, तुमको तो बताया था एक बार जी वीडियो जी पे। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं गुरुदेव की कृपा से, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? यस। अच्छा, तो आप अपना को अगर किसी को बताना चाहेंगे, किसी को कहना चाहेंगे, या इस मंच के माध्यम से किसी को संदेश देना चाहेंगे, तो क्या देना चाहेंगे? मैं देना चाहूंगा कि सबको ध्यान करना चाहिए नियमित, और राउंड दी क्लॉक को नाम जप या गुरुदेव की प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल। हम भी यही कहते हैं कि गुरुदेव के सिद्ध योग को अपनाइए और अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाइए। ठीक है। अब हम्म। मैं
गुड बाय गुरु भाई। जी गुड बाय। जय गुरुदेव। आप आते रहिए हर संडे को, अपनी बात रखिए। आपका ठीक है, स्वागत रहेगा आप कभी भी मंच पर। ठीक है, जय गुरुदेव। थैंक यू। मैं बुद्धि जी प्रकाश जी की आईडी से बच्चों को निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। आप अपनी बात रखिए। आपको तो गुरुदेव बात भी करते हैं, आप गुरुदेव से बातें भी करती हैं, वो सारी चीजें आप बताइए। गुरुदेव से आप कैसी बातें करती हैं, क्या बातें होती हैं गुरुदेव से। अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परसों के दिन मुझे सपने में दिखा था कि गुरुदेव होली खेलने आए थे। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। वो किसी को नहीं दिख रहे थे, लेकिन जिन लोगों को वो दिख नहीं रहे थे उनके वो रंग लगा के जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, क्या बात। गुरुदेव तो दयालु है ना, गुरुदेव तो सबके साथ घुल मिल जाते हैं। जी रख, जय आप बोलते रहिए, बोलते। जय गुरुदेव। अभी मुझे दिखा कि गुरुदेव धरती पे बैठे हुए थे। हम्म। जय गुरुदेव। बस इतना ही है। अच्छा, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आप पिछले सप्ताह या 2 दिन पहले अपने किसी दोस्त के यहाँ बर्थडे में जा रहे थे, याद है? तो आप गुरुदेव से कोने में जाकर के क्या बात कर रहे थे? मैं गुरुदेव से कह रही थी आप मेरे साथ सपने में होली खेलने आते हो। अच्छा, तो गुरुदेव ने आपसे क्या कहा? वो उनकी आंखें मुझे चमकती हुई दिखती है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आप गुरुदेव से ऐसी ही बातें करते रहते हो कभी भी? ये तो भाव है अपने शिष्य का अपने ईश्वर के प्रति, कि हम उनको किस रूप में लेते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ भाई, आप मुझे बुला करके तो देखो, मैं दौड़ा चला आऊंगा। आप मेरे लिए 1 कदम चलो, मैं आपके लिए 10 कदम चलूंगा। लेकिन गुरु तो आपके सद्भाव का, आपके प्रेम का भूखा है। तो गुरुदेव से प्रार्थना में आप क्या मांगती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हमें कुछ भी नहीं मांगना है प्रभु से, हमें बस उनकी आराधना करनी है। वो जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें कब क्या चाहिए, वो देते हैं, अपने आप भेजते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माई बिटिया का स्वागत है हृदय से मंच पे, आप अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज तो मुझे कुछ अनुभूति नहीं हुई, लेकिन मेरा एक प्रश्न था। बोलिए, रखिए आप। मेरा प्रश्न है कि जैसे गुरुदेव कभी घोड़े पे नहीं बैठे, फिर उनकी घोड़े वाली फोटो क्यों आई है? वो तो देखिए क्या है ना, मैं आपको बताऊं, जितने भी इस भगवान हुए, अवतार हुए, उनका एक एक वाहन है। आपने देखा होगा, हाँ। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, भगवान विष्णु का वाहन क्या है। चील। तो ऐसे ही हर युग में जब भगवान अवतरण लेते हैं मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में ही आते हैं वो, और वो असाधारण होते हैं, तो उनका भी एक वाहन होता है। गुरुदेव कभी घोड़े पे बैठे नहीं, लेकिन उनका जो कल्कि अवतार का वाहन है वो सफेद घोड़ा है। जैसे माता सरस्वती का वाहन है, जैसे गणेश जी का वाहन है, जैसे शंकर भगवान का वाहन। शंकर भगवान को तो बैल की सवारी पसंद है, गणेश जी को चूहे की सवारी पसंद है। ऐसे ही कल्कि भगवान की सवारी घोड़ा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कुछ अपना अनुभव अनुभूतियां रखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया।
जय गुरुदेव। बबीता जी गुरुबहन की आईडी से कोई बच्चा जुड़ाता है, मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आइए और अपनी बात को रखिए। बबीता गुरुबहन जी जय गुरुदेव। अगर आप आईडी से कोई बच्चा जुड़ा है तो उनको कृपया मंच पे लाने का जय मेरा गुरुदेव निवेदन भाई। है। जय गुरुदेव। गुरु भाई ये बात नहीं करना चाहता, बड़ी मुश्किल से जुड़ने लगा है और थोड़ा सा अच्छा इन्हें मोटिवेशन होने दो। अच्छा, नहीं बस एक झलक दिखी थी इसलिए मैंने बुला लिया। अच्छा अच्छा, हाँ, वो सुनना सुनना ही पसंद करता है, थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगा है, ध्यान लगा है, नहीं पहले जुड़ता ही नहीं था। मेरे को बुलाएंगे मंच पे, मैं नहीं जुड़ूंगा, भाग गए फिर। जब नहीं गुरुदेव की नहीं इच्छा होगी तब नहीं, बुला कुछ तो देंगे। बातें करेंगे ना, जैसे आप आपका नाम क्या है, आप कौन सी ये क्लास पहले में एक बार पढ़ते हैं। एक दो बार बता चुका है वो, अब दोबारा नहीं बता, भाग गए हो। अच्छा भाग गए। वो है ही नहीं, जैसे नाम लेता है वो यहाँ से दौड़ गया। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं। ठीक है, जय गुरुदेव। कुछ बच्चे थोड़ा सा खुल जाते हैं, कुछ बच्चे झिझकते हैं, तो अभी उनके अंदर हाँ वो झिझक है। झिझकता है वो सब। बस बस वही समझ सकता हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं गुरुबन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई राहुल, राहुल जी है, कौन है राहुल परमार जी की आईडी से अगर कोई बच्चा है तो स्वागत है। राहुल परमार जी, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया अपनी बात रखिए। आपके साथ कोई बच्चा है तो उनको मंच पे लाने की कृपा कीजिए। जय गुरुदेव। राहुल परमार जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बच्ची थी आज, मेरी भतीजी जुड़ी थी पर वो चली गई शर्मा के। अच्छा अच्छा। सारे पहली बार सारे थी ना बच्चों का यही हाल है गुरु भाई। पहली बार जुड़ी बच्चों, थी ना, इसलिए चली गई। हाँ हाँ, आप बच्चों को बस बैठा कर रखिए ना, वो तो गुरुदेव बुलवाते हैं, गुरुदेव बुलवा लेंगे, अपना काम करा लेंगे गुरुदेव। बस आप ठीक है। साथ लेकर के एक आधा घंटा तो बैठना है गुरु भाई जी, 9:30 से 10 बजे तक। आधा घंटा में आपकी बारी अगर आपकी बारी आती भी है तो 5 मिनट या तो 7 मिनट, बस 5-7 मिनट की तो बात है। आश्चर्य की बात यह है कि आज मुझे उसने याद करवाया कि वो आप बैठे थे वो आज हमारा संडे आ गया ना, आप हाँ मुझे हाँ, बैठा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बिटिया अगल बगल में है क्या। आ, बुलाऊ पे रुको आप। थोड़ा बुलाइए प्लीज, बुलाइए, थोड़ी सी बातें करते हैं। हेलो। जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। आपका हृदय से स्वागत है इस मंच पर। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम क्या है। हैप्पी। हैं? हैप्पी। हैप्पी, बहुत प्यारा नाम है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा। 5वीं। 5वीं में आप पढ़ते हो। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि गुरुदेव से आप कब से जुड़े हैं। आज से। आज ही, मतलब आज से ही आराधना आपने शुरू की है। अंकल को देखा था मैंने अंकल को देखा है कई बार। अच्छा, मतलब अंकल जी ने आपको आप पहली बार बताया है क्या कि मैं हमारे गुरुदेव ऐसे उनका ध्यान करने से होता है। हम्म। अच्छा, आप क्या जानते हैं गुरुदेव के बारे में, थोड़ा बता सकती हैं कि आपको अंकल ने क्या बताया। वो देखते रहते वो अक्सर बैठते रहते अक्सर। अक्सर हैं? वो वो अक्सर अक्सर ध्यान में बैठते बैठते रहते हैं ना, इसलिए ध्यान मैं में। दिखती हूँ। अच्छा, आप क्या जानती हैं उनके बारे में, गुरुदेव के बारे में क्या जानती हैं आप? मेरे अंकल करते हैं उनका ध्यान। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपको कोई जानकारी है गुरुदेव के बारे में कि नहीं है।
नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गुरुदेव जो है, तस्वीर उनकी आपके अगल बगल में होगी, उनका एक सिद्धि योग मिशन है और उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है। गुरुदेव एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपना होता है निरंतर, और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना होता है गुरुदेव की तस्वीर को रख कर। ध्यान के दौरान आपको अपने शरीर में कोई भी योगिक क्रिया होगी, उससे आपको घबराना नहीं है। जो योगिक क्रिया आपको होगी वो आपके क्रमिक विकास के लिए, आपके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, कोई भी समस्या है तो उसका योग करवाती है। और आपके जीवन में कोई भी आपने कोई लक्ष्य बना कर रखा है तो उसको आप पा सकते हैं गुरुदेव की कृपा से। उस तस्वीर से आप कुछ भी मांगेंगे मिलेगा आपको। वो कल की अवतार की तस्वीर है। आप मंदिर में जाते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो तो आप मांगते हो ना, प्रार्थना करते हो ना, वैसे ये तस्वीर है। तस्वीर है तस्वीर, लेकिन आप उससे बातें करोगे तो आपको जवाब देगी। उसको आप समर्पण के साथ कि गुरुदेव, अगर आप में आपकी मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी तस्वीर बोलती है, मैं आप ध्यान करना चाहती हूँ, मेरा ध्यान लगा दीजिए, तो ध्यान लगा दे। ध्यान के दौरान आप जो भी बातें करना चाहेंगे वो साक्षात आपसे बातें करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप गुरुदेव से नहीं जुड़े, आज से जुड़े हैं, तो आज से ही अपनी आराधना को शुरू कर दें। सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना है। 15 मिनट से ज्यादा ध्यान पे मत बैठिएगा। गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठिएगा कि हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। और जो मंत्र आपको मिलेगा उसको आपको निरंतर जपना है। मंत्र आपने सुना है कि नहीं? नहीं। जी, हम सुनाने का प्रयास करेंगे। अभी सुनाएंगे मंच पे आपको। थोड़ा सा मंत्र चलाया जाए, बिटिया को मंत्र सुनाया जाए, आप सुनिएगा। ए के ऊपर आप बिंदु लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण। जी, ये रहा मंत्र। अब इसको आपको याद कर लेना है, मन ही मन इसको जपना है। इसमें आपका ओठ और जीभ नहीं हिलेगा। जैसे आप खुली आंखों से किताब पढ़ते हो ना मन ही मन, वैसे इस मंत्र को जपना है निरंतर। 24 आवर्स इस मंत्र को आप जपिए। सुबह शाम खाली पेट ध्यान कीजिए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय सूर्यास्त का मतलब तो आप समझते होंगे ना, बताइए। सूर्योदय का मतलब क्या होता है? निकलता है, सूर्योदय निकलता है। सूर्योदय से पहले, सूर्य के उगने से पहले आपको ध्यान करना है सुबह। और सूर्यास्त, जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, फिर आपको 15 मिनट का ध्यान करना। ठीक है, बस इतनी सी आराधना है और इसका देखिए परिणाम कितना जबरदस्त आपके जीवन में आएगा। आप बस ध्यान करके देखो, आप जो मांगोगे मिलेगा।
अंकल को ये ठीक है, आपका स्वागत है। आप हर संडे जुड़ा करें और अपने जो भी ध्यान के दौरान आपको जो भी अनुभव होगा उसको आप बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब पहले बार आई थी ना, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाई। कोई दिक्कत तो नहीं अब गुरु भाई, कोई दिक्कत। आने की कोशिश करूंगा। अरे इतना ही बोला उन्होंने, बहुत है। कितने तो बच्चे सामने आते नहीं, वो बिटिया सामने है, इतना उन्होंने अपनी बात रखी बहुत। उसने मुझे कई बार बोला है कि मुझे रूठना है, कि नहीं और भी है मेरे पति जी। जी जी जी। देखिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका शुभ नाम बताइए। भव्या। हैं? भव्या। अव्या। आप स्कूल जाती हैं? नो। क्यों? छोटी हूँ। मैं छोटी हूँ। अच्छा, अभी छोटे हो। गुरुदेव का ध्यान आप करते हो? अंकल जी करते। कब से करते? अंकल जी सारा करते हैं, आप लोग फिर क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों को भी तो करना है ना। अच्छा, अंकल जी अंकल जी जब ध्यान करते हैं, आप लोग अगल बगल बैठते हैं उनके? पता नहीं है। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका बताइए ना। जैसे अब अंकल जी ध्यान करते हैं तो आप उनके अगल बगल बैठते हो? हाँ। आप उनके साथ बैठते हो? हाँ। हाँ, उनके साथ बैठा कीजिए। जब अंकल जी ध्यान करते हैं उस समय आप अंकल जी के साथ बैठ जाइए। ठीक है। ठीक है। और प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मेरा ध्यान लगा दीजिए, गुरुदेव मेरा ध्यान लगा दीजिए, गुरुदेव मेरा ध्यान लगा दीजिए। आंख बंद करके उनसे प्रार्थना कीजिए तस्वीर से, आपका ध्यान लगाते। मुझे मंत्र सिखाओ। मंत्र आपको चाहिए? हाँ। बेटा एक बार फिर चला दो आप इसको याद कर लेना। अब किसी को बताना भी नहीं है मंत्र को। ठीक है। हाँ, किसी को आवाज बताइएगा क्यों ना मत, इफेक्ट कोई नहीं भी होगा? तो मंत्र है आपको भूल करके भी क्लीं किसी को बताना नहीं। कृष्ण क्लीं कोई पूछता है तो बोल दो कि क्लीं आप मंच पे जुड़ो, मिल जाएगा आपको। याद रखिए आप मंत्र को। मंत्र सुनाया जा रहा, सुनिए। चलिए बेटा। कृष्ण क्लीं। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं 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 क्लीं कृष्ण। जय गुरुदेव। आपने मंत्र सुन लिया, इसको याद करिए, रखिएगा। अगर भूल भी जाती हैं तो आपके अंकल जी जो है ना, उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। ठीक है। हाँ, गुरु भाई जी, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मंत्र जप रहे हैं कि नहीं दोनों बच्चे।
ओके। बाई चांस अगर भूल भी जाते हैं तो आप उनसे पूछ करके मतलब बता दीजिएगा। आप जी बता जी। सकते हैं क्योंकि अब गुरुदेव की आवाज में हमने मंत्र सुना दिया है, तो अब कोई दोष नहीं है। गुरुदेव का जो प्रतिबंध था कि मतलब आपको बताना नहीं अगर दीक्षा से पहले, इनकी दीक्षा हो गई है, आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछते रहिएगा कि ध्यान मतलब नाम जप रहे हैं कि नहीं। फिर भी मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, गुरुदेव की आवाज में पड़ा है मेरे पास, तो वो सुना हाँ, दूंगा। आप सुना दीजिएगा, यस सुना दीजिएगा। गुरुदेव के आवाज में सुनेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबा जी, धन्यवाद। आप बच्चों को जोड़ते रहिए हर रविवार को। जय। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई बच्चा अपनी बात और रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम टैलेंट लेते हैं। रबीना गुरबान जी कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ बात रखना चाहेंगी तो स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी बच्चों को। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सभी बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं अपनी अनुभूति बताते हुए, और ऐसे ही नए नए आप डेली जुड़िएगा। आप परिवार वालों को देखते हैं, उनको फायदा हुआ है तभी बैठते हैं। गुरुदेव भगवान को याद वही करते हैं जिनको जरूरत है, और जिनको, क्योंकि ऐसे तो हम भगवान को कौन याद करेगा। सही बात। हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो भगवान हमें अपने साथ जोड़ते हैं। तो बच्चों को क्या फायदा है, इसके लिए बहुत सारे फायदे हैं। आप अपनी पढ़ाई इतनी अच्छे से करेंगे, आपकी मेमोरी, आपका जो मेमोरी लेवल है इतना बढ़ेगा कि आप एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। और ये सिद्ध है, ये किया हुआ है, ये हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी जब कोई एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन भगवान जो है ना वो हमें पीछे से पीठ थपथपाते हैं और याद करवाते हैं सारी चीजें। बिल्कुल। तभी हम किसी हाई एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, उस लेवल तक जाते हैं। और बहुत जब ये एक, फिर किसी चीज की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हो या फेस कर रहे हो, तो ये तो भगवान का छोटा सा संजीवनी मंत्र है, ये एक दवाई है, और उससे आपको फिर और दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्योंकि कलयुग में संजीवनी मंत्र बहुत ज्यादा जरूरत है, और बच्चों के लिए तो खासकर, अगर छोटे बच्चे ही जुड़ गए तो उनका तो फिर अभी बचपन से ही जुड़ गए तो फिर आगे कोई मतलब ही नहीं किसी चीज की रुकावट आएगी। क्योंकि आपके घर में जितने भी रिलेटिव है कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये यही कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से ठीक हुए हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप सीधे गुरुदेव भगवान को याद कीजिए। और इससे मेरी क्लास में भी अभी स्पेशल बच्चे आए हैं, एक दो, तो मैंने भी उनके पेरेंट्स को बताया, तो वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जीवन में, चाहे किसी के भी सामने से धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन एक प्रॉब्लम भगवान ऐसी देते हैं कि भगवान बस ये प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, बाकी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम भी दूर कर दी भगवान ने, तो आप भगवान को याद थोड़ी करेंगे। तो वो एक प्रॉब्लम भगवान दिए रहते हैं, तो सबके सामने एक न एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी बस यही बोलते हैं जो पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि फेस कर रहा है, ऑटिज्म है, तो उनके सामने भी यही प्रॉब्लम है। अब जैसे मेरा है, मैं ये बोलती हूँ कि भगवान ट्रांसफर करवा दीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ये एक एक चीज जो रहती है ना, ये भगवान को याद करने के लिए रहती है, ठीक है, नहीं तो हम भूल जाएंगे भगवान को। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें दुख ही होने की बात नहीं है। भगवान जब साथ में है ना, आप बस उन्हीं को सरेंडर कर दीजिए, भगवान जैसा भी रखो। अब मैंने तो यही कह लिया कि जहां रखोगे, जैसे रखोगे ठीक है, जब आप चाहेंगे करवा दीजिए, बस यही है। और पीके भाई साहब, सब बच्चों को यही मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि इस चीज को अपनाइए, इस मंत्र को अपनाइए, बिल्कुल। आप आगे तक जाएंगे
कोई आपको पीछे हटाने वाला ही नहीं मिलेगा। मुड़ के नहीं देखेंगे आप, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही आगे जाते रहिएगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। बस यही संदेश देना चाहूंगी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपने फ्रेंड्स को बताए और आए। ये चीज एक ऐसी चीज है, एक बार पी लोगे ना इस गुट्टी को, बार बार पीने का मजा आएगा। वो चीज है ये, यही कहना बहुत बढ़िया, चाहूंगी। जय बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय पीके गुरुदेव, भाई साहब, जय जय गुरुदेव, गुरु। जय गुरुदेव। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय। तो मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि अपने टैलेंट को लेकर आए, आप मंच पे रखें। कहाँ गए बुद्धि प्रकाश जी के बच्चे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं, सेशन का समय भी हो गया है, बच्चा कोई है तो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने टैलेंट को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर ये कार्यक्रम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे जयकारा लगा करके। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप अपना कैमरा, माइक दोनों अनम्यूट कर लें। गुरुदेव का हम जयकारा लगाएंगे। विकी शर्मा जी, गुरु भाई कुछ बोलना चाहेंगे तो स्वागत है आपका। नहीं गुरु भाई, जय गुरुदेव, जयकारा लगाइए आप। जी 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 जी, ठीक है, जय गुरु। मेरा सभी से निवेदन है अपना माइक अनम्यूट कर लें, कैमरा भी ऑन कर लें, और हम गुरुदेव के श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे, कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। तो बोलिए कल की अवतार की जय हो, जय हो, कल की अवतार की जय हो, जय जय हो, हो, गुरु सियाग की जय हो, जय हो, गुरु सियाग की जय हो, जय हो, दादा गुरु की जय हो, जय जय हो, हो, दादा गुरु की जय हो, जय जय हो, हो, धर्म की जय जय हो, हो, धर्म की जय जय हो, हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो, और इस विश्व का कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव, जय दादा, जय श्री कल की भगवान। जय श्री आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव महाराज, आपकी जय जयकार।